नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। एक ऐसा उपहार जो किसी की अंधेरी दुनिया में सच में रोशनी ला सकता है। हमने कुछ जानकारी जुटाई है, जैसे पत्रिका न्यूज से, नवदृष्टि फाउंडेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से। हमारा मकसद है कि नेत्रदान से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं, जो तथ्य हैं और हाँ, कुछ आम गलतफहमियां भी हैं, उनको समझें। देखिए, शुरुआत एक बहुत ही, मैं कहूँगा, प्रेरित करने वाले आंकड़े से करते हैं। राजस्थान आई बैंक सोसाइटी, उन्होंने पिछले 23 सालों में, आप सोचिए, 25,000 से ज्यादा कॉर्निया दान में प्राप्त किए हैं और 16,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी में रोशनी लौटाई। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये करीब 64% की सफलता दर है। हाँ, जो कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर है। ये दिखाता है कि कोशिशें सही हों तो क्या नतीजा मिलता है। सही कहा। और ये कोशिश कितनी जरूरी है, ये भी जानना अहम है। देखिए, WHO के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 12 लाख लोग 12 लाख लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं। 12 लाख? जी, लेकिन असल में हो कितने पाते हैं? साल में मुश्किल से 25 से 30 हजार। तो आप समझ सकते हैं कि मांग और पूर्ति में कितना ज्यादा अंतर है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला सवाल, नेत्रदान मतलब क्या? क्या पूरी आंख दान होती है? हाँ, ये एक आम सवाल है। देखिए, ज्यादातर मामलों में पूरी आंख नहीं निकाली जाती। दान सिर्फ कॉर्निया का होता है। कॉर्निया यानी आंख की सबसे बाहरी वो जो पारदर्शी परत होती है ना, अच्छा, हाँ, जिससे रोशनी अंदर जाती है जी, बस वही। और एक बात और, आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे एक डोनर के कॉर्निया से मतलब एक व्यक्ति के दान से 4 लोगों तक को दृष्टि मिल सकती है। अरे वाह, एक दाता और 4 लोगों को मदद, ये तो कमाल है। अच्छा, तो फिर दान कर कौन सकता है? क्या कोई उम्र की सीमा है या कोई बीमारी हो तो? अच्छी बात यह है कि नेत्रदान के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति दान कर सकता है। अच्छा। और यहाँ तक कि जिन्हें डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ तरह के कैंसर भी हैं, वो भी दान कर सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज वाले भी? जी हाँ, चश्मा पहनने वाले या जिनकी मोतियाबिंद या लेसिक जैसी सर्जरी हुई हो, वो भी कर सकते हैं। और अगर कॉर्निया स्वस्थ है तो वो व्यक्ति जिनकी खुद की दृष्टि नहीं है, वो भी दान करके दूसरों की दुनिया रोशन कर सकते हैं। ये जानकारी बहुतों को राहत देगी, खासकर ये डायबिटीज और बीपी वाली बात, क्योंकि ये बहुत आम है। लेकिन कौन दान नहीं कर सकता? कुछ स्थितियां होंगी। हाँ, कुछ है। जैसे कुछ फैलने वाली बीमारियां हैं, एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, सिफिलिस या खून से जुड़े कुछ और गंभीर इन्फेक्शन हो। इनमें नेत्रदान संभव नहीं होता। और हाँ, अगर मृत्यु पानी में डूबने से हुई हो तब भी कॉर्निया दान के लायक नहीं रहता। स्पष्ट है। अच्छा, अब आते हैं उन मिथकों पर, उन सुनी सुनाई बातों पर जो शायद लोगों को रोकती हैं। एक डर जो मैंने सुना है कि नेत्रदान से मृत शरीर का चेहरा बिगड़ जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ कॉर्निया और उसके आसपास का थोड़ा सा सफेद हिस्सा, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, वही निकाला जाता है। पूरी प्रक्रिया बहुत सावधानी से होती है। मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगते हैं। बस 15-20 मिनट? हाँ, और इससे चेहरे पर कोई विकृति नहीं आती। पलकें बंद करने के बाद पता भी नहीं चलता। अच्छा, और एक सवाल धर्म को लेकर भी आता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद उनका धर्म इसकी इजाजत ना देता हो। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में लगभग सभी बड़े धर्म, आप हिंदू धर्म लें, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सभी इसे एक महान सेवा और करुणा का काम मानते हैं। इसे बल्कि प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, कुछ और चीजें भी साफ कर दूं। हाँ, जरूर। जैसे जीवित रहते हुए नेत्रदान नहीं होता, ये गैर कानूनी है। ठीक है। और दान के लिए पहले से रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने नहीं भी किया है तो मृत्यु के बाद परिवार सहमति दे सकता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ये पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा है। कोई खर्चा नहीं? बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये प्रक्रिया जल्दी हो जाती है तो अंतिम संस्कार में भी कोई देरी नहीं होती। दाता और प्राप्तकर्ता की पहचान भी गोपनीय रखी जाती है। ठीक है, प्रक्रिया की बात चली है तो ये जानना जरूरी है कि दान कब तक हो जाना चाहिए? मृत्यु के बाद कितना समय होता है? हाँ, ये जरूरी है। नेत्रदान मृत्यु के 6 से 12 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 6 से 12 घंटे? जी। इसके लिए या तो व्यक्ति ने पहले से किसी नजदीकी आई बैंक्स में संकल्प पत्र भरा हो, या फिर मृत्यु के बाद परिजन जितनी जल्दी हो सके आई बैंक को खबर कर दें। एक नेशनल हेल्पलाइन है 1919, या फिर हर राज्य के अपने आई बैंक के नंबर होते हैं। टीम खुद घर या अस्पताल आकर प्रक्रिया पूरी करती है। मतलब समय पर सूचना देना बहुत बहुत जरूरी है।
आपने शुरू में वो जो मांग और पूर्ति के बड़े अंतर की बात की थी, क्या आपको लगता है भारत में जानकारी की कमी या ये मिथक ही इसका बड़ा कारण है? हाँ, बिल्कुल। जागरूकता की कमी और ये जो तमाम गलत फहमियां हैं, यही भारत में नेत्रदान की दर कम होने के मुख्य कारण है। पर अच्छी बात यह है कि बदलाव आ रहा है। जैसे आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, हाँ, वो राज्य ऑनलाइन नेत्रदान संकल्प लेने में देश में सबसे आगे है। पिछले साल ही वहां 27,000 से ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया था। ये तो बहुत अच्छा है। जी। और फिर राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा होता है अगस्त-सितंबर में। विश्व नेत्रदान दिवस है 10 जून को। ये सब कोशिशें जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हैं। और राजस्थान वाला उदाहरण दिखाता है कि अगर जागरूकता बढ़े तो वो जो 12 लाख की वेटिंग लिस्ट है ना, उसे कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि नेत्रदान एक बहुत बड़ा दान है, महादान है, किसी की जिंदगी